तो दोस्तों, चलो आज का न्यूज़ शुरू करते हैं जो वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में था। तो आज का हमारा जो पहला न्यूज़ है वो इथेरियम की तरफ से आ रहा है। जैसे कि आप लोग को पता है, एनएफटी जो है अभी सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, जिसमें से बोल्ट ऐप था। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ एनएफटी का, ना कि कोई पर्टिकुलर एनएफटी का। तो अभी जो एनएफटी है जो सबसे ज़्यादा जिस ब्लॉकचेन में बनाए जा रहे हैं वो इथेरियम ब्लॉकचेन है। और आपको ये जान के सच में बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि जो इथेरियम ब्लॉकचेन है ना, उसमें के जो 17% इथेरियम होल्डर्स हैं उनके पास 80% एनएफटी है पूरे मार्केट का। और जो बाकी के 20% एनएफटी बचे हैं उसे ही रिटेल इन्वेस्टर और अदर इन्वेस्टर होल्ड करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट न्यूज है वो लिंक की तरफ से निकल के आ रहा है। तो जो गूगल के एक्स सीईओ सिम उन्होंने चैन लिंक को ज्वाइन किया है स्ट्रेटेजिक एडवाइजर के रूप में, जो कि अब उसे सलाह देंगे ओरेकल्स में कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा न्यूज़ है और बहुत ही पॉजिटिव है लिंक के लिए भी और हमारे पूरे क्रिप्टोकरेंसी के लिए भी। हमारा जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो अर्जेंटीना से निकल के आ रहा है। तो जैसा कि मैंने पिछले न्यूज में कवर किया था कि अर्जेंटीना के जो 2 बड़े बैंक हैं उन्होंने क्रिप्टो की सर्विस प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है। लेकिन अर्जेंटीना के जो केंद्रीय बैंक है उसने गुरुवार को घोषणा करके स्पष्ट कर दिया कि कोई भी बैंक कस्टमर को डिजिटल संपत्ति के लिए, मतलब वही क्रिप्टो करेंसी वगैरह के लिए, किसी भी तरह की सुविधा नहीं दे सकते। तो हमारा जो नेक्स्ट न्यूज निकल के आ रहा है वो एनवीडिया की तरफ से निकल के आ रहा है। एनवीडिया को कुछ चीज़ों को छुपाने की वजह से $5.5 मिलियन का जुर्माना देना पड़ा है। तो चीज़ें क्या थी वो देखो, 2018 के जो क्वार्टरली रिपोर्ट देने होते हैं उसमें उन्होंने ये नहीं बताया कि जो उनके ग्राफिक कार्ड की जो मांग किस वजह से बढ़ रही है, गेमर्स की वजह से बढ़ रही है कि क्रिप्टो माइनर्स की वजह से बढ़ रही है। और वो चीज़ें क्लियरली ना बताने की वजह से ही उस पर SEC ने $5.5 मिलियन का जुर्माना लगाया है। तो हमारा जो नेक्स्ट न्यूज है वो SEC की तरफ से ही आ रहा है। तो SEC ने वोल्कारी के बिटकॉइन ETF फ्यूचर को मंजूरी दी गई है। लेकिन दोस्तों, जो फ्यूचर के जो ETF है ना वो उतने इफेक्टिवली नहीं है, मतलब वो मैनिपुलेट अच्छे हो जाते हैं और बिटकॉइन के प्राइस को ग्रो करने के लिए सस्टेनेबल नहीं है। बट इसके जगह अगर स्पॉट के ETF आए तो बहुत अच्छी बात है। फ्यूचर में क्या होता है, उसमें फिजिकल बिटकॉइन खरीदने की जरूरत नहीं होती, बस टोकन टाइप को से लेन देन करते रहते हैं। उसमें बिटकॉइन को बाई करके पैक्ट करने की जरूरत नहीं होती। तो इसलिए फ्यूचर ETF उतना इफेक्टिव नहीं है जितना स्पॉट ETF इफेक्टिव होता है। तो दोस्तों, हमारा जो नेक्स्ट न्यूज निकल के आ रहा है फिर से एक फ्रॉड और स्कैम की तरफ से आ रहा है। तो ये जो फ्रॉड या स्कैम हुआ है वो $62 मिलियन के आसपास का हुआ है। इसमें जो स्कैम करने का जो तरीका था ना वो सिंपल था। क्या कर रहे थे वो, हम लोग जो है माइनिंग फर्म लगा रहे हैं, आप लोग हमें पैसे दीजिए माइनिंग फर्म को लगाने के लिए और हम आपके नाम पे माइनिंग मशीन खरीदेंगे और उससे जो भी प्रॉफिट होगा वो हम आपको दिया करेंगे। लेकिन क्या है, आप सिर्फ मशीन को खरीदने के लिए हमें पैसे दे दीजिए। ऐसा कर करके उन्हें $60 मिलियन का स्कैम कर दिया। तो दोस्तों, प्लीज क्विक एंड गेट रिच वाली स्कीम पे मत जाया करो। ये लॉन्ग टर्म में बेनिफिशियल नहीं होता। लॉन्ग टर्म में आप जो सीखोगे, समझोगे, टाइम दोगे, लर्न करोगे, उससे जो कमाओगे वो लॉन्ग टर्म तक साथ देगा आपके। तो हमारा जो नेक्स्ट न्यूज है वो एक इन्वेस्टर की तरफ से आ रहा है, जो कि जो पेरियस है। उन्होंने बताया कि उनका जो $1 मिलियन का क्रिप्टो पोर्टफोलियो हो उसमें उन्होंने मेजरली 4 अल्ट कॉइन रखे हैं। वो 4 अल्ट कॉइन्स कौन कौन से हैं? पहला अल्ट कॉइन है पॉलीगॉन मैटिक, दूसरा कॉइन है एवेलांचे एवेक्स, तीसरा है सोलाना सोल और चौथा है कार्डेनो आडा। क्या आप लोग भी ऐसे ही पोर्टफोलियो बना के रखे हो जिसमें आप लिमिटेड या कुछ ही कॉइन्स होल्ड कर रहे हो? प्लीज कमेंट करके बताना। हमारा जो नेक्स्ट न्यूज निकल के आ रहा है वो रॉबिनहुड की तरफ से निकल के आ रहा है। तो जो रॉबिनहुड है उसने ग्रे स्केल के जो बिटकॉइन होते हैं और इथेरियम ट्रस्ट करके हैं, तो उस सब को भी अब लेने बेचने के लिए मंजूरी दे दी गई है। तो दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज हमारा डॉजकॉइन की तरफ से आ रहा है। तो डॉजकॉइन के जो को क्रिएटर थे उन्होंने एक्सप्लेन किया कि डॉजकॉइन की रियल यूज केस या बेस्ट यूज केस क्या है। तो आप देख सकते हो जो उसकी बेस्ट यूज केस है उसके को क्रिएटर के थ्रू वो है टिपिंग, यानी कि
स्प्रेडिंग हैप्पीनेस ओवर द इंटरनेट, यानी कि किसी को टिप देना है खुशी खुशी के, ले भाई रख ले, 100 रख ले, 200 रख ले, 1 लाख डोजकॉइन रख ले। इसी वजह से उसकी सप्लाई अनलिमिटेड रखी गई, ताकि मतलब किसी को टिप करते वक्त ना सोचना ना पड़े कि कम है कि ज्यादा है करके। बट जरूरी नहीं होता ना, जैसे कि कोई चीज को जिस वजह से बनाया गया हुआ उसी लिए बस काम आए, उसे हम अदर अदर तरीके से भी यूज करने के बारे में देख सकते हैं। तो देखना यह है कि अब डोजकॉइन का और आगे क्या क्या यूज केस हो सकता है और उसे पेमेंट के लिए किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट न्यूज है वो कार्डिनो की तरफ से निकल के आ रहा है, और ये कार्डिनो के लिए बहुत ही ज्यादा बुलिश न्यूज है। तो पिछले कई दिनों में जो कार्डिनो का जो एड्रेस है जिसपे कार्डिनो को होल्डिंग किया जाता है वो आज टाइम हाई 5.2 मिलियन तक पहुंच चुका है, जिसमें सबसे ज्यादा बढ़ा है 1 महीने से लेकर 12 महीने तक होल्डिंग करने वालों की। आप देख सकते हो जो ब्लैक कलर की जो ये दिख रही है ना, ये उसी को दर्शाता है। तो जैसे कि अब हमने कुछ ही देर पहले देखा कि एक इन्वेस्टर है वो कार्डिनो को बहुत ज्यादा बाई करके रखा है, इधर उसके एड्रेसेस भी बढ़ रहे हैं। तो आप धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अक्यूमुलेट कर सकते हो कार्डिनो को लॉन्ग टर्म के लिए। यह फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, अपना खुद का रिसर्च जरूर कर लें। जैसे कि आपको पता है कि शिबा इनू आजकल बहुत ज्यादा बर्निंग हो रहा है, तो शिबा इनू के इसी बर्निंग सीरीज में और एक बर्निंग का सीरीज आया है जिसमें 405 मिलियन शिबा इनू 24 घंटे के अंदर ही बर्न कर दिए गए हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट न्यूज है वो गूगल की तरफ से निकल के आ रहा है। तो गूगल जो है इस ईयर वेब3 को पुश करने के लिए हायरिंग शुरू कर दिया कि जो जो लोग वेब3 से रिलेटेड इंफॉर्मेशन रखते हैं, एक्सपीरियंस रखते हैं या एक्सपर्टीज रखते हैं, क्वालिटीज है, स्किल है, तो वो लोगों को वो ढूंढ रही है, हायर कर रही है। अगर आपके अंदर भी कोई स्किल हो वेब3 से रिलेटेड या इंटरेस्टेड हो, जितना जल्दी हो गूगल में जाके काम करो गूगल के साथ मिलकर। तो हमारा जो नेक्स्ट न्यूज है वो स्टारबक्स की तरफ से निकल के आ रहा है, जो कि एक कॉफी से रिलेटेड है। तो स्टारबक्स जो है कॉफी सर्विस प्रोवाइड करता है, तो ये भी अब एनएफटी में जा रहे हैं, जो कि इनका मेन फोकस होगा एनएफटी में, वो होगा कॉफी आर्ट बनाना और स्टोरी टेलिंग बनाना। ये बहुत ही फेमस ब्रांड है ना स्टारबक्स कॉफी से रिलेटेड। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हैप्पी ट्रेडिंग।